ધોરણ 6 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર નંબર 2 अनूठे इंसान। तो विद्यार्थी मित्रों, अनूठे इंसान में 2 प्रसंग की बात की है, वो आपने देख लिया है और इस अनूठे इंसान का अभ्यास भी देख लिया। अब आप स्वाध्याय જોઈએ। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गए? शा माटे नेपोलियन लड़की ने उसके घर ले गए? तो लड़की के अमृत खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसलिए वह लड़की को अपने घर ले गए। इसका उत्तर ये है। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कोमुदी था। गांधी जी ने कोमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कोमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपना हस्ताक्षर दे दूंगा। 5वां प्रश्न है, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। હવે પ્રશ્ન નંબર 2, એમાં ક છે, अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। तो तमारा ગામમાં કઈ પણ એવી ઘટના બની હોય તો એ તમારે તમારા શબ્દોમાં લખવાનું છે કે मेरे गांव का नाम ये है और मेरे गांव के पास एक जंगल था। कई पण कोई घटना बनी હોય તો તેના વિશે લખવાનું છે। પછી इस इकाई के आधार पर अपने मित्रों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। तमारा मित्र ने पूछवा माटे तमारे 5 प्रश्न बनावाना छे। आ इकाई के आधार पर એટલે કે આ પાઠને આધાર પર। दाखला तरीके कि तुम देश के लिए क्या दे सकते हैं, तुम देश की सेवा किस प्रकार करना चाहते हो, तेवा प्रश्न बनावीने तमारा मित्रने पछी पूछो तो ते शुं उत्तर आपे छे ए जुओ। त्यार पछी विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। तमारे अहींया एक पेरेग्राफ आपेलो छे, तेमां अल्पविराम पूर्णविराम एवुं कंई पण छे नहीं। तमारे आ फकरो लखीने विराम चिन्हों का उपयोग करके आ फकरो तमारे फरीथी लखवानो छे। लखी अने अनुवाद कीजिए तो एनु गुजराती करवानुं छे। तो गुजराती करी आपूं छुं कि दुर्गावती बाळपणथीन ज बहादुर हता। अहींया दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी, तो ये बाळपणथीन ज बहादुर हता। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसा गुण विरासत में मिले थे। એટલે કે તેમને યુદ્ધ કરવામાં અપૂર્વ ધૈર્ય, દૂરદેશીપણું, અખંડ સાહસ અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણ વારસામાં મળ્યા હતા। जहाँ वे सुशील, कोमल, अति सुंदर और भावुक थी के ज्यां तेओ सुशील, कोमल, अत्यंत सुंदर अने भावुक हता। वही दूसरी ओर से वीर, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण
થી તો કે વહ એટલે કે ત્યાં, દૂસરી એટલે કે બીજી બાજુ તેઓ વીર, સાહસી અને અસ્ત્ર શસ્ત્ર વાપરવામાં પણ કુશળ હતા. शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी तो કે શિકાર કરવામાં તેમને વિશેષ રસ હતો, એમ રુચિ હતી તો રસ હતો. वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी. તેઓ તીરથી અને બંદૂકથી નિશાન તાકવામાં પણ કુશળ હતા. હવે ત્યાર પછી છે અહીંયા યોગ્યતા વિસ્તાર. તો અહીંયા પર આપણને 2 પોઈન્ટ આપેલા છે. ગાંધીજી और नेपोलियन के बारे में परिचय प्राप्त कीजिए. તો તેના વિશેનો હું પરિચય આપું છું ગાંધીજી ઓર નેપોલિયનનો. તે હું અહીંયાથી બોલું છું, તમારે સાંભળવાનું છે, પછી याद रखवानु छे ने लखवानु छे कि महात्मा गांधी का नाम केवल भारत में ही नहीं सारे संसार में प्रसिद्ध है. उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था. उनकी माता का नाम पुतलीबाई था. उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था. 1869 को हुआ था. उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई. फिर वे इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बने. गांधी जी ने भारत में अंग्रेज सरकार के अत्याचारों के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाया. गांधी जी के प्रयत्नों से सदियों से गुलाम भारत को स्वतंत्रता मिली. गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के लिए काम किया. उन्होंने हरिजनों की दुर्दशा सुधारने के लिए भरसक प्रयत्न किए. उन्होंने खादी प्रचार, ग्राम सुधार, स्त्री शिक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए. उन्होंने जीवन भर हमारे देश की सेवा की, इसलिए वे हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाए. गांधी जी सत्य, प्रेम और अहिंसा के पुजारी थे. वे सरलता और सादगी की मूर्ति थे. वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे. 30 जनवरी 1948 के दिन गांधी जी की हत्या हो गई. मरते समय गांधी जी के मुख से हे राम शब्द निकला था. आज गांधी जी हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनके महान कार्य हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे. तो एक गांधीजी और नेपोलियन के बारे में परिचय प्राप्त कीजिए. હવે ગાંધીજી વિશેનો પરિચય મેળવી લીધો. હવે नेपोलियन. तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक था. उसका जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था. खास याद रखो, તેમનો जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था. पहले वह सेनापति था, परंतु क्रांति के बाद वह सम्राट बन गया. उसने फ्रांस के आसपास के कई देश जीत लिए. 1812 में उसने रूस पर आक्रमण किया, किंतु भयंकर ठंड में उसके बहुत से सैनिक मारे गए और आखिर उसे वापस लौटना पड़ा. 1815 में वाटरलू के युद्ध में उसकी बुरी तरह पराजय हुई. उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना टापू में रखा गया. वही 6 वर्ष के बंदी जीवन में उसकी मृत्यु हुई. नेपोलियन की गिनती विश्व के महान सेनापतियों में की जाती है. હવે આપણને બીજા આપેલું છે कि महापुरुषों की जीवन की घटनाओं का संकलन कीजिए. इतिहास के आधार पर महापुरुष के जीवन की कई घटना होय तेनु संकलन कीजिए. तो
અહીંયા किसी घटना प्रसंग आदि का वर्णन करते समय प्रयोग किए गए रूढ़ और धार्मिक कथन को कहावत कहते हैं। તો અહીંયા જોઈએ તો ભાષા સજ્જતા કે किसी घटना प्रसंग आदि का वर्णन करते समय प्रयोग किए गए रूढ़ और मार्मिक कथन को कहावत कहते हैं। कहावत की पृष्ठभूमि में कोई कहानी या घटना होती है। धीरे धीरे जब यह रूढ़ हो जाती है तो कहावत बन जाती है। तो આપણે અહીંયા જોઈએ कहावत सीधे हृदय में प्रवेश कर विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है। कभी उसमें व्यंग की पैनी धार होती है तो कभी उसमें हृदय को छू लेने वाला मर्म होता है। कहावतें कभी कभी नीति या बोधपूर्ण युक्तियों का काम भी करती है। कहावत प्राय पूर्ण वाक्य के रूप में होती है और किसी प्रसंग के अंत में आकर उसका स्पष्टीकरण करती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी काम के बारे में जानकारी नहीं रखता और दूसरों को दोष देता है तो उसकी इस बहाने वाली को सूचित करने के लिए कहा जाता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। एक कहावत છે એવી કે नाच न जाने आंगन टेढ़ा अर्थात नाचना आता नहीं इसलिए आंगन को टेढ़ा बताकर वह नाचने से बचना चाहते हैं। माता पिता अपने कमाऊ बेटे का बुरा व्यवहार भी सहन कर लेते हैं। उनकी इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है दुधार गाय की लात भी भली। कभी कभी कवियों की मार्मिक युक्तियों की कहावत का रूप ले लेती है। जैसे અહીંયા कहावत आपेली છે કે ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित ओय रहीम याचकता गहे बड़े छोटे हो जाता हरि को भजे सो हरि का होय। અહીંયા तो एनो कहावत छे કે ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। હવે પછી અહીંયા ભાષા સજ્જતા આપેલી છે આયેથી हरिभजन को ओटन लगे कपास। तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। भाषा सज्जता माँ के इस कहते हैं कि आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास अर्थात अच्छा काम छोड़कर महत्तमहीन काम में लग जाना। बीजू छे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो। इस कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे अर्थात अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया आगळ छे कहेवत के ऊंची दुकान फीका पकवान। तो हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला।
પછી છે इस कहते हैं कि ऊंची दुकान फीका पकवान अर्थात प्रसिद्ध के अनुरूप न होना। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वह शराबी तो था ही, जुआ भी खेलने लगा। यह तो वही बात हुई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा अर्थात एक दोस्त के साथ साथ दूसरा दोस्त भी लग जाना। पछीनी कहावत छे, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है उसके कई बार चोरी की है, उसकी देखा देखी कई और लड़के भी इस लत में पड़ गए। ठीक ही कहा है, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है अर्थात एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होना। પછી એક સડી મછલી સારે તલાબ કો ગંદા કરતી હે એટલે કે કોઈ એક વિદ્યાર્થી આવ્યો હોય અને ચોરી કરતો હોય તો એમને જોઈને પછી કોઈ એમ કહે ને કે इस ક્લાસ છે તેમાં આ છોકરો ભણે છે ને એ ક્લાસને લીધેથી આખા ક્લાસ એટલે કે એક સડી મछली सारे तालाब को गंदा कर देती है એટલે કે એક की बुराई के कारण सबकी बदनामी होती है એટલે એક ક્લાસમાં એક વિદ્યાર્થી ખરાબ હોય છે તો આખા ક્લાસને તેની બદનામી સહન કરવી પડે છે। ત્યાર પછી આગળ છે कंगाली में आटा गीला। गंगू पहले ही बहुत निर्धन था, छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था, अब तो वह भी छूट गई। इसके कहावत है कंगाली में आटा गीला अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इस कहावत છે આપણે ઘણી વાર સાંભળેલી છે। उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं। कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली अर्थात दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होता है। પછી कोयल की दलाली में हाथ काला, तो उसका साथ छोड़ दो पूरा गुंडा है, कभी तुम्हें भी ले बैठेगा। जानते नहीं कोयल की दलाली में हाथ काला अर्थात बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है। આપણે એમ કહીએ ને કે ભાઈ એ તારો ઓલો પેલો મિત્ર છે એ સારો નથી, એની પાછળ તને પણ બદનામી તારે સહન કરવી પડશે એટલે કે बुराई मिलती है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए એટલે કે सेठ मोहनदास कई दिनों से बीमार है फिर भी अस्पताल नहीं जाना चाहते। उनके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए अर्थात कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। 100 गरजते हैं 100 बरसते नहीं। कमल ने इस बार 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा किया था, वह प्रथम तो क्या तृतीय भी न आ सका। એટલે इस कहते हैं कि जो गरजते हैं 100 बरसते नहीं अर्थात जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते। ત્યાર પછી नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो कि तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुख रखी थी सुन रखी थी पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं। इस कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे अर्थात प्रसिद्ध अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ નામ તો સારું હતું, નામ તો બહુ મોટું છે, સાંભળેલું છે, પણ ત્યાં ગયા તો ખબર પડેલી કે એવું કાંઈ છે નહીં, નામ પ્રમાણે ગુણ નથી। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए,
सारे साल तो तुमने पढ़ाई नहीं की, अब उत्तीर्ण होने के सपने देख रहे हो। यह संभव नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए, अर्थात बुरे कामों का अच्छा फल नहीं मिलता। આપણે એવું કહેતા હોય છે કે ભાઈ આખું વર્ષ મહેનત કરેલી નથી તો તને પરીક્ષામાં ક્યાંથી સારા માર્ક્સ આવશે, તો તું કેવી રીતે એની આશા રાખે? તો આ હતી બધી કહાવતો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો અનૂઠા ઇન્સાન પ્રકરણ છે તે અહીં પૂર્ણ થાય છે.